नमस्ते। टीच एवरी किड में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स अराउंड अस। आपको नेचर से कनेक्ट करते हैं और नेचर के बारे में जानते हैं। सो डियर किड्स, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और वो है प्लांट्स के बारे में। तो आप सभी तो अपने पेरेंट्स के संग पार्क जाते होंगे। वहाँ खूब ब्यूटीफुल फ्लावर्स भी आपको दिखते होंगे, तरह तरह के प्लांट्स दिखते होंगे, तरह तरह के ट्रीज़ दिखते होंगे। तो आज हम नेचर के बारे में समझेंगे। तो आप भी कभी अपने पेरेंट्स के संग पार्क जाइए या ब्यूटीफुल गार्डन में जाइए और वहाँ देखिए कि वो किन किन तरह के प्लांट्स वहाँ पर होते हैं और उनके पार्ट्स कैसे होते हैं और उनमें क्या डिफरेंसेस या क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्लांट क्या है? प्लांट एक पौधा है। आपके होम गार्डन में भी तरह तरह के प्लांट्स होंगे, आपकी मॉम ने लगाए होंगे और होम गार्डन में तरह तरह के ब्यूटीफुल फ्लावर्स लगाते हैं, शो प्लांट्स लगाते हैं। उससे होम गार्डन बहुत ही सुंदर दिखता है और आपको घर में एक अच्छी एयर मिलती है और आपको वहाँ पर बहुत पीसफुल फील होता है। प्लांट्स का जो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है फ्लावर। हम तरह तरह के फ्लावर्स देखते हैं होम गार्डन में, पार्क में, या कहीं हम घूमने जाते हैं माउंटेन में, वहाँ कोई पार्क हुआ। तरह तरह के ब्राइट कलर के फ्लावर्स, येलो, पिंक, रेड, वायलेट, पर्पल, जो बहुत अट्रैक्ट करते हैं, जैसे रोज़ और हिबिस्कस हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, ट्यूलिप, लिलीज़। बहुत तरह के फ्लावर्स होते हैं और वो इतने ब्राइट होते हैं कि हमें मन करता है कि हम तोड़ लें। बट हमें पब्लिक प्लेस में, पार्क में जहाँ सब वॉक करते हैं, हमें फ्लावर्स को नहीं प्लग करना चाहिए। फ्लावर में बहुत सुंदर फ्रेगनेंस, खुशबू भी होती है कुछ कुछ फ्लावर्स में, तो वो बहुत अट्रैक्ट करती है। तो मेन जो प्लांट का इसमें पार्ट दिखाया हुआ है फ्लावर, और इसी से बीज भी अट्रैक्ट होके आती हैं और बटरफ्लाइज भी। तो ये हो गया फ्लावर। उसके बाद होता है प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है। हमें कुछ प्लांट से फ्रूट्स भी मिलते हैं। तो ये जो सेकंड पार्ट दिखाया हुआ है ये है फ्रूट। थर्ड जो पार्ट है ये आप सबने देखा होगा, जो ग्रीन कलर का होता है और सभी पौधों में होता है, सभी प्लांट्स में होता है, वो होता है लीफ। सो दिस इज़ द थर्ड पार्ट, ये है लीफ। और फिर हम आते हैं इसके जड़ों में। जड़ मतलब रूट्स, जो ज़मीन के अंदर होता है, जिसकी वजह से प्लांट जो होता है, पौधा होता है, वो फर्मली खड़ा हो सकता है। और वही जो रूट्स है वो ज़मीन के अंदर से न्यूट्रिएंट्स, पानी वगैरह और जो भी पोषक तत्व चाहिए होते हैं वो हमें पूरे पौधे तक पहुंचाता है। तो रूट्स बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का। फिर ये है बड। बड क्या है? बड एक कली है, मतलब फ्लावर ये बाद में खिल के बनता है कंप्लीटली, उससे पहले ये एक बंद कली जैसा होता है, तो इसको हम बोलते हैं बड। और ये जो है, ये जो मिडिल में पूरा स्ट्रेट दिख रहा है स्टेम, ये होता है तना। इसकी वजह से स्ट्रेट प्लांट खड़ा होता है और इसी में लीव्स होती हैं। सो माय डियर चिल्ड्रन, अब हम आते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी टाइप्स ऑफ प्लांट्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लांट्स कई तरह के होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, और फिर वो ट्रीज़ बनते हैं बड़े होके। कुछ ट्रीज़ हमें केवल माउंटेन्स में मिलते हैं, जैसे पाइन ट्रीज़। कुछ ट्रीज़ केवल सी एरियाज़ में मिलते हैं, जैसे कोकोनट। और कुछ बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं जो कई सालों तक उगते रहते हैं, जैसे बैनियन ट्री, पीपल ट्री। फ्रूट्स के ट्रीज़ होते हैं जैसे मैंगो ट्री और एप्पल ट्री। तो आज हम टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, कुछ बिग होते हैं और कुछ टॉल होते हैं। तो जो बिग और टॉल होते हैं उनको हम ट्रीज़ कहते हैं। हम क्यों उन्हें ट्रीज़ कहते हैं? क्योंकि उनकी जो तना होता है वो बहुत ही ज़्यादा चौड़ा और मोटा होता है। पौधों में वो पतला होता है, स्टेम होता है, बट ट्रीज़ में वो बहुत चौड़ा होता है, जिसको हम कहते हैं ट्रंक। क्या कहते हैं बच्चों? ट्रंक। तो ये आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री और ये बैनियन ट्री। ये सारे ट्रीज़ हैं। और हमें ट्रीज़ से क्या क्या मिलता है? ट्रीज़ से हम पेपर बनाते हैं। ट्रीज़ को क्यों कट किया जाता है? कि उससे हम पेपर बना सकें।
और हमें पेपर को इसलिए वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें पेपर को सेव करना चाहिए, हमें पेड़ों को भी सेव करना चाहिए क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा बच्चों। अब हम आते हैं ट्रीज़ के बाद कि कुछ छोटे प्लांट्स होते हैं जो ट्रीज़ से छोटे होते हैं साइज़ में, और उन्हें हम क्या बोलते हैं? श्रब्स। क्या बोलते हैं किड्स? श्रब्स। तो ये पतले होते हैं, थिन होते हैं, और इनकी जो स्टेम होती है, तना होता है, वो ब्राउन होता है और वुडी होता है, लकड़ी का होता है। जैसे कि रोज़ आपने देखा होगा वो श्रब में आता है, और ये कई सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जास्मिन। तो ये सब जो प्लांट्स होते हैं जो ट्री से छोटे होते हैं और इनकी स्टेम जो होती है वो थिन होती है, ब्राउन होती है, ये सारे क्या होते हैं? श्रब्स होते हैं। सो डियर किड्स, अब आपने प्लांट्स के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, और अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में, जिसमें कि आप खुद से भी, या आई एम राइट, आप खुद से भी एक प्लांट अपने घर में उगा सकते हो। तो हम लर्न करेंगे कि प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं। तो उस प्लांट किससे ग्रो करते हैं? एक छोटा सा टाइनी सा सीड होता है, ठीक है? सीड में से ही प्लांट बनता है, और प्लांट जो होता है सीड से ही ग्रो करता है। तो सबसे पहले प्लांट को, ये देखिए पिक्चर में दिखाया हुआ सीड है, और उसमें जब आप वाटर डालोगे, क्योंकि वाटर के बिना प्लांट ज़िंदा नहीं रह सकता, बढ़ नहीं सकता, ग्रो नहीं कर सकता, प्लांट को वाटर ज़रूर चाहिए जिससे वो मॉइस्ट रहे, उसमें नमी बनी रहे। तो वाटर जो होता है वो मॉइस्ट रखता है। उसके बाद प्लांट को उगने के लिए और क्या चाहिए बच्चों? उसको चाहिए सनलाइट। यस, सनलाइट के बिना कोई भी प्लांट नहीं उग सकता, और हमारी दुनिया ये विदाउट प्लांट्स कुछ भी नहीं होती, कुछ भी हरा भरा नहीं दिखता, कोई एनिमल, कोई ह्यूमन बीइंग, कोई लिविंग बीइंग नहीं सर्वाइव कर पाता। तो सन जो है वो मेन एनर्जी सोर्स है, और वो प्लांट्स को भी ग्रो करने में हेल्प करता है। तो सनलाइट से उनको वार्मथ भी मिलती है, गर्माहट मिलती है, और ऐसे ही एक छोटा सा सीड पानी और सनलाइट की हेल्प से एक सुंदर सा प्लांट बन जाता है। तो चिल्ड्रन, ये है 2 पिक्चर्स। अब आप बताइए इसमें से ट्री कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को प्रेस मत करना भूलिए, ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस मिलते रहें। बाय।